नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स शानदार 100 प्रश्न का आज के इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा साथी, तो इससे होगा जो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। 22 मार्च के दिन ही बोल सकते हैं बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, मार्च माह के कुछ महत्वपूर्ण आप दिवस को याद रख सकते हैं। 3 मार्च को दोस्तों कौन दिवस मनाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए जो 3 मार्च के दिवस का नाम बताइए तो आप बोलिएगा विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च के दिन। दोस्तों, 8 मार्च के दिन कौन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। और दोस्तों बोल सकते हैं 24 मार्च के दिन कौन दिवस मनाया जाता है? तो साथी 24 मार्च के दिन याद रखिएगा आप, विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा आपसे महाद्वीप पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो पृथ्वी पर याद रखिएगा कुल 7 गो महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए आपसे तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। मकर रेखा जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। कर्क रेखा जो है यह अपना भारत देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों, 7 आप महाद्वीप का नाम याद रख सकते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तुर्की का बात करते हैं तो यूरोप का मरीज कहा जाता है किसको? तो तुर्की को। दोस्तों, भारत का बात करते हैं तो भारत विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। और भारत में कौन राज्य सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अपना भारत में गन्ना का भी बोल सकते हैं उत्पादन करता है। दोस्तों, अगर हम बात करते तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। जिस प्रकार काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ईरान का बात करते हैं तो ईरान का नेपोलियन पूछा जाए तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से आप बताइए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम आपसे पूछा गया है तो नरेंद्र नाथ दत्त बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए, जो इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ 12 जनवरी
1863 में बोल सकते हैं जो इसका जन्म हुआ। और याद रखिएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को ही 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा कबड्डी से संबंधित है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो कबड्डी आप बोल सकते हैं। कबड्डी में दोस्तों एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7 गो होता है एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी है? मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में उपयोगी जो है इंसुलिन। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और बोल सकते हैं दोस्तों इसी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसकी कुल ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। कभी कभी 8,850 मीटर भी दोस्तों एग्जाम में दिया रहता है। कंचनजंगा की अगर आपसे ऊंचाई पूछ लिया जाए तो बोलिएगा 8,586 दोस्तों मीटर आप बोल सकते हैं कंचनजंगा की ऊंचाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों ब्राज़ील करता है विश्व में। विश्व में सर्वाधिक गन्ना का भी उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील करता है। सांपों वाला देश अगर आपसे पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है तो ब्राज़ील को कहा जाता है। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? दोस्तों वीर भूमि जो है यह समाधि स्थल है राजीव गांधी का। किसका? राजीव गांधी का। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो बोल सकते हैं दोस्तों इसका जो समाधि स्थल है विजय घाट। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं शक्ति स्थल। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल पूछ लिया जाए आपसे तो आप शांति वन दोस्तों बोल सकते हैं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है। किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो यह पर्वत स्थित है तंजानिया में। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए, तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? दोस्तों कौन देश का है? तो यह है भूटान का, जिसकी राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थिम्पू बोल सकते हैं। और मुद्रा दोस्तों पूछ लिया जाए भूटान का तो नगुल ट्रम बोलिएगा। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी पूछ लिया जाए तो ढाका बोल सकते हैं। और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो टका आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। किसको लॉक कर सकते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया को लॉक कर लीजिए, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? संगम साहित्य दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु सही जवाब हो जाएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका संबंध है कथकली से। कथकली जो है दोस्तों यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी का बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी। ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन का था जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? यह उड़ीसा में है दोस्तों। और उड़ीसा का बात करते हैं तो उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? सफेद हाथी का देश कहा जाता है थाईलैंड को। दोस्तों वैसे हाथी वाला देश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लाओस बोलिएगा, लेकिन सफेद हाथी का देश पूछा जाए तो थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इसकी मुद्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत बोलिएगा। विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? तो थाईलैंड ही करता है। इंडोनेशिया का बात करते हैं दोस्तों तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मरफती गीत किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? यह संबंधित है बांग्लादेश से। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? उसका नाम है शुतुरमुर्ग। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया जाए तो माइकोप्लाज्मा की बोलिएगा। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया जाए तो अंडाणु बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्रिक कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है महाभारत। महाभारत को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक यह युद्ध चला था। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए 5 राज्य। भारत के कितने राज्य? 5 राज्य दोस्तों। अपना भारत सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है अधिक दोस्तों बांग्लादेश से ही। कितना? तो 4096 किलोमीटर के आसपास सबसे अधिक सीमा साझा करता है अपना देश बांग्लादेश के साथ ही। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के आसपास। कहता है कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह नेशनल पार्क इंडोनेशिया के अंतर्गत स्थित है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों ओणम केरल से संबंधित है। कौन राज्य से? केरल राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए मेरे साथी, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए को आप सही उत्तर मान सकते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह यूएसए के व्यक्ति थे दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत के कौन व्यक्ति सर्वप्रथम दोस्तों अंतरिक्ष की यात्रा की थी? अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा हो जाते हैं भारत में प्रथम। और अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व में पहला व्यक्ति दोस्तों यूरी गागरिन हो जाते हैं, सबसे पहले गए थे। यह रूस से संबंधित है। यूरी गागरिन याद रखिएगा। रूस देश के व्यक्ति है, रसिया के। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही उत्तर कजाकिस्तान बोलिएगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। कहता महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों बापू इसको कहा था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध सिनेमा क्षेत्र से है।
विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान के समय की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गान को दोस्तों गीतांजलि से लिया गया है, और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारत में 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कारक निम्न में कौन थे? दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड नोबेल की ही स्मृति में 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार दोस्तों इसी की स्मृति में दिया जाता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी दोस्तों हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस सब बात को आप याद रख सकते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन है? साथ ही अगर भूटान का राष्ट्रीय खेल का बात करते हैं, तीरंदाजी बोल सकते हैं, इसका राष्ट्रीय खेल माना जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसमें जादू चमत्कार टोना मोना के बारे में बताया गया है। सामवेद जो है भारतीय दोस्तों याद रखिएगा आप, संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन सी दोस्तों। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आंवला बोलिएगा। कौन ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। बाद बाकी जो भी विटामिन है वह शाम घुलनशील होते हैं। विटामिन डी जो है इसको हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में। विटामिन B1 के कमी के कारण दोस्तों बेरी नामक रोग हो जाता है। इसको थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा आप। दोस्तों विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। इसका प्रमुख स्रोत गाजर है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? वंदे मातरम का नारा दोस्तों यह किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा दिया गया वंदे मातरम। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। वंदे मातरम इसको लिखने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। साथ ही यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसको आनंद मठ से लिया गया है। प्रश्न का था संगमरमर किसका रूप होता है? संगमरमर जो है यह दोस्तों चूना पत्थर का होता है। संगमरमर यानी इसी को खड़िया कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका सूत्र होता है संगमरमर का, अगर आपसे पूछा जाए तो। जियो और जीने दो यह किसने कहा था? यह कथन महावीर स्वामी का है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? येन दोस्तों। जापान देश की मुद्रा का नाम येन हो जाते हैं। कहता सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करता है। यह प्रश्न साथी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा आप। बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी शनि है। इसके बहुत सारे उपग्रह भी है, याद रखिएगा। किसका दोस्तों? तो शनि के। मंगल जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल के 2 गो उपग्रह है। शुक्र जो है इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके दोस्तों एक भी उपग्रह नहीं है।
शुक्र के, बुध के भी एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सबसे अंतिम उपदेश दोस्तों कुशीनगर में दिया था, बोध गया में इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु में इसका जन्म हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। प्रश्न का था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इस विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद हो जाते हैं। विकल्प ए यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात नहीं दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश को लॉक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य हो जाता है। और दूसरा राज्य कौन है जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था? आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। सबसे दोस्तों छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप गोवा को लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत को दोस्तों लिया गया है सामवेद से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसको लिखने का काम किसके द्वारा किया गया है? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इस चार ऑप्शन में से श्रीलंका का नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो नौरोज त्योहार जो है यह पारसी से संबंधित है। किससे? पारसी धर्म से यह संबंधित है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके आगा खान बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष कहाँ सुरक्षित रखा गया है? पटना के अंतर्गत सुरक्षित इसको रखा गया है। कहता मदन्ना तथा भकना किस राज्य के थे? तो ये दोनों संबंधित है, गोलकुंडा से संबंधित है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो बलबन ने। दोस्तों भारत में रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। प्रश्न का था गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? साथ ही चंपारण से। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। शुरू महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे। प्रश्न का था नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी के दिन इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? यह बनाई गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज का स्थापना दोस्तों 1828 में कोलकाता में किया गया था। रामकृष्ण मिशन का दोस्तों स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, बोल सकते हैं 1889 में दोस्तों किया गया था इसका स्थापना। यह प्रश्न पूछा गया है। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में, बोल सकते हैं। प्रार्थना समाज का संस्थापक दोस्तों आत्माराम पांडु रंग हो जाते हैं। प्रश्न कहता है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? बौद्धों का दोस्तों धार्मिक स्थल हो जाते हैं। लुम्बिनी का अगर हम बात करते हैं तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है जो कि 1928 में हुआ था। इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो यह दोस्तों राजा अशोक के समय में। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक बिंदुसार के पुत्र हो जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? दोस्तों इसका पहचान है शहर योजना प्रणाली। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? इसके लिए लॉर्ड मैकाले उत्तरदायी है। अंग्रेजी शिक्षा पूछा जाए लॉर्ड मैकाले। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम आप बोल सकते हैं। बंगलोर में इसरो का मुख्यालय है।
हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका स्थापना नालंदा में हुआ था। कहाँ पर? नालंदा में हुआ था। दीन ए इलाही इनमें से किसका नाम था? तो यह दोस्तों धर्म का नाम था। दीन ए इलाही अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जामा मस्जिद को किसने बनवाई? जामा मस्जिद को जो बनवाया गया शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थाई सेना थी? बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं, मगध वंश से संबंधित है दोस्तों। बिंबिसार के ही पुत्र थे अजातशत्रु। गद्दी पर बैठने के लिए अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ब्लैक पेंगोटा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो कोणार्क मंदिर दोस्तों विख्यात है इस नाम से। कई बार पूछे गए परीक्षा में प्रश्न। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे एक दूसरे से, तो नहीं मिलते थे भारत का औद्योगिकरण पर दोस्तों, ये दोनों के विचार नहीं मिलते थे। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? इसका सही जवाब अरविंद घोष। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, अरविंद घोष हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया? इसको दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? किसके शासन में? इल्तुतमिश के शासन में किया था। इल्तुतमिश बोलिएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? इसका नियुक्ति दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना घटित हुआ था। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत है बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? सही जवाब हो जाएगा लोहा की जानकारी इन सबको नहीं था। लोहा की जानकारी। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड वेलेजली आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेनसांग आप बोल सकते हैं। कौन? वेनसांग याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो दोस्तों 3 बार बने थे। कितने बार? तो 3 बार आप बोल सकते हैं। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा इसका रचना किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था मुंबई में। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जीजाबाई। ऑप्शन आप बी को लॉक कर लीजिए। अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अशोक द्वितीय के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। किसको? हर्षवर्धन को जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919। कौन ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन ए को मेरे भाई यहाँ पर लॉक कीजिए आप। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? हम्पी पूछा जाए तो विजयनगर से संबंधित है। यह विजयनगर से। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? तो चरक को दोस्तों इसके पिता के रूप में माना जाता है। कहता कर्म ही पूजा है उक्ति किसका है? दोस्तों यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी का उक्ति है। महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किससे संबंधित है? मुहम्मद
आदिल शाह से संबंधित है। फर्स्ट विकल्प को आप सही उत्तर मान सकते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को चौरी चौरा कांड हुआ था? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो दोस्तों उसका नाम है अल बरूनी। ऑप्शन बी अल बरूनी आप बोल सकते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री दोस्तों इसके संस्थापक हो जाते हैं। भारत में अपने कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे से अनुमति मिली? तो जहांगीर से अनुमति मिली थी। किससे? जहांगीर से आप बोल सकते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित है? तो दोस्तों कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता। अगर आपसे पूछा जाए तो गृह शासन आंदोलन निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? इसको प्रारंभ किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का साथी, बिहार में रोहतास किले का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी के मकबरा है सासाराम में, बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में, और इसका जो मकबरा है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। दोस्तों शेरशाह सूरी का अगर हम बात करते हैं तो इसे शेर खां का उपाधि बहार खां के द्वारा दिया गया। और शेरशाह सूरी याद रखिएगा आप मुगल वंशों में बोल सकते हैं सेनापति थे। याद रखिएगा सेना में काम किए थे, मुगल वंश के सेना में भी काम किए थे शेरशाह सूरी ने। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपको 100 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के मिक्स प्रश्न को करवाए। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ ही अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।